संसद में आज कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का खूब नाम लिया। पूरे जोश के साथ बांग्लादेश विजय दिवस, पाकिस्तान के सरेंडर का जिक्र किया। जब कांग्रेस इंदिरा नेहरू का यशोगान कर रही थी, तभी बीजेपी ने भी एक नाम लिया और पूरी कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। बीजेपी ने संसद में किसका नाम लिया, सोनिया राहुल से कौन सी चिट्ठी मांग ली, जिसे लेकर पूरी कांग्रेस खामोश है। 51 कार्टन का नाम सुनते ही कांग्रेस मौन क्यों हो गई? सदन के अंदर और बाहर बीजेपी एडवीना का नाम बार बार क्यों रिपीट कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी बीजेपी ने एडवीना क्यों रिपीट किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन। एडवीना का नाम आते ही राहुल की पार्टी ने संसद में शोर शराबा क्यों किया? इनका दिमाग चल गया है, बस और कुछ नहीं कह रहा हूँ, इनका दिमाग चल गया है। बीजेपी ने किन चिट्ठियों की बात की? इन चिट्ठियों में क्या राज छिपा है? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि ये करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो? उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया? संसद में राहुल की पार्टी पंडित नेहरू, संविधान, विजय दिवस और इंदिरा गांधी पर आज खूब बोली। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और बीजेपी ने संसद में एडवीना का जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। एडवीना माउंटबेटन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 51 कार्टन चिट्ठियां एडवीना जैसे कीवर्ड घूमने लगे। सोनिया और राहुल से सवाल पूछे जाने लगे। सवाल ये है कि एडवीना का नाम आते ही संसद में कांग्रेस ने शोर क्यों मचाया? इतिहास को समझने आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से पंडित नेहरू की लिखी चिट्ठी पढ़ने में बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है? इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये जानने से पहले एडवीना के बारे में जान लीजिए। भारत की आजादी से पहले 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन स्पेशल प्लेन से दिल्ली पहुंचे। 24 मार्च को उन्हें भारत का वायसराय बनाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी एडवीना माउंटबेटन और पामेला भी दिल्ली पहुंची। बीजेपी ने आज संसद में इन्हीं एडवीना माउंटबेटन, उनको लिखी गई चिट्ठी और पंडित नेहरू का जिक्र किया। नेहरू और एडवीना के रिलेशन को लेकर सोशल मीडिया, इंटरनेट और किताबों में कई जगह अलग अलग जिक्र किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए अलग अलग थ्योरीज तक दी गई है। 22 मार्च 1947 से 20 जून 1948 तक यानी 456 दिन एडवीना माउंटबेटन हिंदुस्तान में रही। इस दौरान पंडित नेहरू और एडवीना के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखी गई। कई मौकों पर दोनों को साथ देखा गया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पंडित नेहरू के संबंध माउंटबेटन से ज्यादा एडवीना से मजबूत हैं। दोनों के रिलेशन को लेकर कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू माउंटबेटन से मुतासिर यानी प्रभावित है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर यानी प्रभावित है। भारत आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने गार्डन पार्टी दी थी। उस वक्त कुर्सियां कम पड़ गई तो पंडित नेहरू एडवीना के पास जमीन पर ही बैठ गए थे। एडवीना के पास जमीन पर बैठकर ही पूरा डांस शो देखा। इसके अलावा पंडित नेहरू माउंटबेटन के सरकारी आवास पर स्विमिंग के लिए जाया करते थे। तब उनकी मुलाकात एडवीना से कई बार होती थी। एडवीना भी कई बार पंडित नेहरू के घर मुलाकात के लिए आया करती थी। माउंटबेटन की बेटी पामेला ने एक इंटरव्यू में दोनों के बीच
गिफ्ट्स के लेन देन का खुलासा भी किया है। पामेला ने कहा कि भारत से विदाई के वक्त दी गई एक पार्टी में एडवीना ने अपनी कीमती पन्ने की अंगूठी इंदिरा गांधी को दी थी और उसे पंडित नेहरू को देने के लिए कहा था। दूसरे दिन पंडित नेहरू ने भी 18वीं सदी का बना सोने का फ्रेंच डिब्बा, पुराना सिक्का, पके आम की पेटी गिफ्ट की। जहाज में बैठने के बाद भी एडवीना ने सेंट क्रिस्टोफर का क्रिस्टल अपने गले से उतारकर पंडित नेहरू तक पहुंचाया था। भारत छोड़ने के बाद भी नेहरू और एडवीना के बीच कम्युनिकेशन लगातार जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे को कई सारी चिट्ठियां लिखी। पंडित नेहरू एयर इंडिया की फ्लाइट से एडवीना को लेटर भेजा करते थे। एडवीना इन पत्रों का जवाब देती थी। भारतीय उच्चायोग का कर्मचारी इन पत्रों को एयर इंडिया तक पहुंचाता था। पंडित नेहरू हिंदुस्तान की सियासत में व्यस्त जरूर हो गए, लेकिन इस बीच भी कई बार उन्होंने वक्त निकालकर एडवीना से मुलाकात की। कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस किताब में लिखा गया है कि एक बार हिथ्रो यात्रा के दौरान प्लेन से उतरकर पंडित नेहरू होटल जाने की जगह सीधे एडवीना के घर पहुंच गए थे। इस मुलाकात की खबर मीडिया में हेडलाइंस बनी थी। एडवीना और नेहरू के बीच पत्राचार यानी लेटर्स के जरिए लगातार बातचीत होती रही। दोनों के बीच संबंध कितने मजबूत थे, इसका अंदाजा एडवीना की बेटी पामेला हिक्स की किताब डॉटर ऑफ एम्पायर से लगता है। इस किताब में पामेला ने लिखा है कि नेहरू और एडवीना के बीच स्पिरिचुअल रिलेशन थे। किताब में लिखा गया है कि नेहरू ने इतने पत्र एडवीना को लिखे कि एक पूरा सूटकेस इनसे भर गया। पंडित नेहरू के पत्रों के जवाब में एडवीना ने भी ढेरों चिट्ठियां हिंदुस्तान भेजी। इसके अलावा भी कई नेताओं की चिट्ठियां पंडित नेहरू को मिली और ये सारी चिट्ठियां ही अब सियासत का हॉट टॉपिक बन गई हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने ये सारे खत नेहरू मेमोरियल को दान कर दिए। 1982 में नेहरू मेमोरियल को ये सारे पत्र सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। गोपनीयता की शर्तें भी लगाई गई। 1988 में भी सोनिया गांधी ने पंडित नेहरू से जुड़े कई दस्तावेज नेहरू मेमोरियल को दान किए। देश के पहले प्रधानमंत्री को मिले सारे पत्र 2008 तक नेहरू मेमोरियल में सुरक्षित रखे गए। इन खतों में सियासत के अलावा निजी खत भी शामिल थे। साल 2008 में सोनिया गांधी ने निजी और आधिकारिक पत्रों की छटाई कराई। एमवी राजन को इसकी जिम्मेदारी दी गई। मार्च 2008 से लेकर मई 2008 तक इन पत्रों की छटनी की गई। निजी खत और आधिकारिक खत अलग अलग किए गए। पंडित नेहरू के कलेक्शन के 8 सेक्शन से 51 कार्टन खत निकाले गए और इन्हें सोनिया गांधी के पास भेज दिया गया। आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था, इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। फरवरी में हुई पीएमएमएल की बैठक में इन पत्रों का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने इन पत्रों के लिए पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। इसके बाद राहुल गांधी को खत लिखा गया। सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं।